हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्ज़ाम में के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर 5 शब्द दिए हैं, इन शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले सम्मेलन दिया है, पंजीकरण दिया है, भाग लेना, निमंत्रण और प्रतिनिधिमंडल है। सम्मेलन, पंजीकरण, भाग लेना, निमंत्रण और प्रतिनिधिमंडल, ये जो 5 शब्द दिए हैं ये एक सीक्वेंस में नहीं लिखे हैं, इन शब्दों को एक सीक्वेंस में लिखना है। तो जब कोई भी प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले उस प्रोग्राम में लोगों को सम्मिलित किया जाता है। तो हमारा जो आंसर स्टार्ट होगा वो होगा सम्मेलन से, और उसके बाद फिर वहाँ पर लोगों का पंजीकरण होता है। उसके बाद लोगों को निमंत्रण भेजा जाता है और वही निमंत्रण पहुंचता है प्रतिनिधिमंडल के पास और प्रतिनिधिमंडल सम्मेलन में भाग लेने आते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो सीक्वेंस होता है वो होता है ए, बी, डी, ई और सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन एलिमिनेशन के द्वारा भी एलिमिनेट कर सकते हैं और ऑप्शन एलिमिनेशन के द्वारा ये सबसे जल्दी भी हो सकते हैं। तो कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करते हैं, यहाँ पर जो हमारा आंसर स्टार्ट होता है वो होता है ए से। तो ऑप्शंस 3 और 4 दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं और बचते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकेंड। उसके बाद सम्मेलन के बाद ऑप्शंस बी आता है, पंजीकरण किया जाता है। तो हमारा जो आता है ए के बाद बी, इस प्रकार से ऑप्शंस 2 भी एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन फर्स्ट। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन फर्स्ट का जो आंसर ऑप्शन फर्स्ट निकाल सकते हैं और ऑप्शन एलिमिनेशन को भी ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को जल्दी करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वहाँ पर दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 कोई शब्द दिए हुए हैं, उनका आपस में रिलेशन दिया हुआ है और उसी रिलेशन को ध्यान में रखते हुए हमें चौथा शब्द भी बताना है। जिस प्रकार से घर का संबंध कमरे से है, उसी प्रकार से हमें विश्व का संबंध दिए गए 4 ऑप्शंस में बताना है। घर का कमरे के साथ क्या रिलेशन होता है ये हमको निकालना है। तो घर जो होता है वो कमरों से मिलकर बना होता है, उसके अलावा भी उसमें कई पार्ट होते हैं, किचन होती है, बाथरूम होता है और भी चीज़ें होती हैं। और उसी प्रकार से विश्व में भी हमको रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन हो सकता है। विश्व में क्या केवल जमीन ही होती है, पेड़ पौधे होते नहीं क्या? विश्व में क्या केवल एक सूर्य ही है? तो ये हम हो ही नहीं सकता। विश्व में क्या हवा ही है? ये भी नहीं हो सकता। लेकिन विश्व जो है वो राष्ट्रों से मिलकर बना है, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। विश्व जो है छोटे छोटे देशों से और बड़े बड़े देशों से भी मिलकर बना हुआ है और घिरा भी रहता है और उस घिरे हुए पार्ट को विश्व कहा जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से जिसका संबंध वैसा नहीं है जैसा कि परोपकारी और स्वार्थी के बीच है। यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं और इन 2 शब्दों के बीच में एक रिलेशन दिया है और हमारे जो ऑप्शंस दिए हैं वो कह रहे हैं कि इसमें से वैसा संबंध नहीं निकालना है जैसा कि संबंध हमें दिया है, यानी कि हमें संबंध एक दूसरे के विपरीत निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो शब्द कह रहा है प्रकाश करना और अंधेरा करना। यहाँ पर प्रकाश करना और अंधेरा करना ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये हमारा ऑप्शन का नहीं हो सकता है। दूसरा जो कह रहा है जुड़ जाना और लगे रहना, ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। जुड़ जाना और लगे रहना, तो ये क्वेश्चन का हमारे आंसर हो सकता है। तीसरा जो कह रहा है पवित्र और अनैतिक, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। चौथा जो है कह रहा है परिपीड़क और दयालु, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यानी कि तीसरे का जो आंसर होगा वो राइट आंसर होगा,
जुड़ जाना और लगे रहना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। और जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है परोपकारी और स्वार्थी के बीच में संबंध बताना है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, जुड़ जाना और लगे रहना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है 246035704680 और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक सीरीज पर आधारित है। यहाँ पर एक सीरीज जो दी है और इनके बीच आपस में एक रिलेशन है, और उसी रिलेशन को ध्यान में रखते हुए हमें आंसर बताना है। हमें दिख रहा है कि सीरीज एक सीक्वेंस में एक निश्चित फॉर्म में बढ़ रही है, जैसे कि यहाँ पर 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, और 4 से क्या होगा, तो 4 से 5 हो सकता है, 4 है, 5 है, 6 है, तो 6 है, और हो सकता है आगे जो वो 7 होगा। 6 है, 7 है, 8 है, नेक्स्ट जो होगा वो 9 होगा, और सभी की लास्ट में 0 है, 0 है, 0 है, तो हमारा भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक सीरीज पर आधारित है। यहाँ पर दिया हुआ है C=3 है और फियर का जो कोड है वो 30 है। इसी प्रकार से हेयर का भी कोड निकालना है। यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक कोड दिए हुए हैं और इन्हीं कोडों को आपस में रिलेट कर दिया गया है, और उसी रिलेट को ध्यान में रखते हुए हेयर का भी कोड निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। फियर का जो कोड होता है, F जो होता है वो 6 होता है, E जो होता है वो 5 होता है, A जो होता है वो 1 होता है, और R जो होता है वो 18 होता है। इन सब का जो सम होता है वो होता है 30। इसी प्रकार से हेयर का जो है H जो होता है वो 8 होता है, A जो होता है वो 1 होता है, और I जो होता है वो 9 होता है, और R जो होता है 18 होता है। इन सभी का सम जो होता है वो होता है 36। यानी कि हमारा रिलेशन यहाँ पर प्लस वाला काम कर रहा है, और इसी प्रकार से हेयर पर भी प्लस वाला रिलेशन काम करेगा। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये हुए हमारे आज के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों आपको इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन जो आज का हमारा है वो भी एक सीरीज पर आधारित है। यहाँ पर AZBY क्वेश्चन मार्क EVFUGTH और S है। यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है, और इसी रिलेशन को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन मार्क का आंसर बताना है, और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।